खुदा यीशु मसीह की सलामती आपके साथ हो। गुड मॉर्निंग। आज 9 नवंबर 2021 है। मत्ती रसूल का अंजीली बयान उसका 5वां बाब उसकी 15वीं और 16वीं आयत में यूँ लिखा है, और चिराग जलाकर पैमाने के नीचे नहीं बल्कि चिरागदान पर रखते हैं, तो इससे घर के सब लोगों को रोशनी पहुंचती है। इसी ही तरह तुम्हारी रोशनी आदमियों के सामने चमके, ताकि वो तुम्हारे नेक कामों को देखकर तुम्हारे बाप की जो आसमान पर है तमजीद करें। आमीन। चूंकि मसीही लोग दुनिया का नूर हैं, इसलिए कोई भी चिराग या लैंप जलाकर बास्केट के नीचे नहीं रखा जाता, या ऐसी जगह पर नहीं रखा जाता कि उसकी रोशनी ना चमके या दूसरों तक ना पहुंचे, बल्कि उसको ऐसी जगह पर रखा जाता है कि उससे घर के सारे लोग रोशनी से फायदा उठाएं। अजीज भाई और बहनों, हमारी जिंदगी ऐसी होनी चाहिए कि ना सिर्फ इसको हम अपने आप तक महदूद रखें, बल्कि हम इसको दूसरों तक पहुंचाएं। ये रोशनी हम कैसे दूसरों तक पहुंचा सकते हैं? पहली बात, अपनी अच्छी जिंदगी गुजारने के वसीला से। जब हमारा किरदार दूसरों में नुमायां होगा, दूसरों की निस्बत बेहतर होगा, हम हर एतबार से दूसरों से मुनफरिद नजर आएंगे, तो इससे हमारी रोशनी चमकेगी। फिर हम जरूर नुमायां होंगे। दूसरों को पता चलेगा कि ये शख्स, ये भाई और ये बहन, ये दूसरों से मुनफरिद है। और फिर अपनी अच्छी मुनादी के वसीला से जो इल्म हमें हासिल है, जरूर है कि हम दूसरों तक पहुंचाएं, ताकि उनका भी भला हो। और हमारे नेक कामों से दूसरों की तरक्की होगी। लेकिन हमें इस बात से भी बचना है कि हम खुद नुमाई का शिकार ना हों। हमारे आसपास के लोग ना सिर्फ हमारी अच्छी बातें सुने, बल्कि वो हमारे अंदर अच्छे काम भी देखें। और इन नेक कामों को करने का, इस रोशनी के चमकने का मकसद क्या है? मकसद ये नहीं है कि हमारी तारीफ हो, बल्कि मकसद ये है कि बाप की जो आसमान पर है तमजीद हो। हम दीनदारी के बायस जो कुछ भी करते हैं, उसमें खास और वाहिद मकसद यही होना चाहिए कि खुदा की तमजीद हो। हमें हर मुमकिन इस बात की कोशिश करनी है कि हम दूसरों को खुदा की तमजीद करने पर राग़िब करें। इसलिए अजीज भाई और बहनों, जरूर है कि हम इस तौर से जिंदगी गुजारें कि वो दूसरों की रहनुमाई करने वाली हो। नूर, रोशनी ये छुपती नहीं है, बल्कि ये दूसरों की मदद करती है कि वो तारीकी में देख सकें। इस वक्त दुनिया तारीकी में है, यानी गुनाह में है। ज़रूर है कि हम ऐसा किरदार अदा करें कि दूसरे भी मसीह के पास आ जाएं। खुदा आपको बरकत दे। आइए हम दुआ करें। प्यारे आसमानी बाप, मसीह के नाम से तेरा शुक्र अदा करता और अपनी कमज़ोरियों का इकरार करते हुए तुझसे दुआ और मिन्नत करते हैं, हमारी मदद कर कि हम ऐ खुदा इस बेदीन मुआशरे में नमक और नूर का किरदार अदा कर सकें। बख्श दे ऐ खुदा कि हमारी रोशनी आज आदमियों के सामने चमके, ताकि वो हमारे नेक कामों को देखकर ऐ बाप तेरी तमजीद करें, तेरी तारीफ हो। अपने तमाम भाई और बहनों के लिए जो इस पैगाम को सुन रहे हैं, इनके लिए बरकत चाहता, इनके घरानों पर ऐ खुदा तेरी बरकत हो, इनके वालिदैन पर, इनके बाल बच्चों पर ऐ खुदा तेरी बरकत हो, इनके काम में, कारोबार में, ड्यूटी में, स्टडी में खुदा तेरी बरकत को मांगता हूँ। आसमान जो अच्छा खजाना है तेरे लोगों के लिए खुले, और हर तरह की जिस्मानी और रूहानी और ख़ानदानी माली बरकत अपने लोगों को अता कर। बिलखुसूस जो बीमार हैं, हम उनके लिए भी सेहतयाबी की दुआ करते हैं मसीह के नाम से। आमीन। मेरा नाम पास्टर बिशारत है और ये पैगाम आपको इवेंजेलिकल चर्च अटक की तरफ से भेजा गया। अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट